दो राक्षस। बहुत समय पहले की बात है। भामासुर और महासुर नाम के दो शक्तिशाली राक्षस थे। उनके नाम से देवता भी कांपने लगते थे। उनके सामने बड़े बड़े शत्रु दम तोड़ दे चुके थे। यही कारण था कि चारों ओर के लोग उन्हें अपना राजा मानने लगे थे। ताकत के नशे में चूर होकर एक दिन उन दोनों भाइयों ने सोचा कि पृथ्वी पर हमारा संपूर्ण शासन है। अब आकाश और पाताल पर भी हमें अपना आधिपत्य जमाकर तीनों लोगों के राजा बनकर भगवान का पद प्राप्त करना चाहिए। इसी उद्देश्य से दोनों भाई भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन दो राक्षसों से बोले, हे भक्तों, तुम्हारी तपस्या में अति प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग सकते हो। स्वार्थ से उन दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उन्होंने तीनों लोगों का राजा मांगने के स्थान पर शिव जी से कहा, यदि आप हम पर दयालु हो चुके हैं तो पार्वती जी को हमें दे दो। पार्वती जी को मांगने पर शिव जी को बहुत क्रोध आया, परंतु वहाँ उन राक्षसों को वचन दे चुके थे। वचन से हटना तो उचित नहीं था, इसलिए उन्होंने पार्वती को उन दोनों राक्षसों के हवाले कर दिया। दोनों भाइयों को पार्वती तो मिल गई थी, परंतु पार्वती तो एक ही थी, भाई दो थे। अब पार्वती जाए तो किसके साथ? इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े का फैसला करवाने के लिए उन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति की तलाश शुरू की। दोनों भाइयों ने सोचा कि यह काम किसी ज्ञानी से लिया जा सकता है। वह दोनों भाई इस फैसले के लिए एक ब्राह्मण के पास जा पहुँचे। शिवजी के दूत उन दोनों को जाते देख रहे थे और साथ साथ हंस रहे थे कि एक औरत को पाकर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। भाई भाई के खून का प्यासा हो गया। उन दोनों भाइयों ने उस ब्राह्मण के पास जाकर अपनी सारी समस्या बताई और कहा, अब आप ही इस बात का न्याय करें कि पार्वती पर किसका अधिकार होना चाहिए। ब्राह्मण ने देखा कि यह तो दोनों ही खूनी राक्षस है। मैंने जिसके भी खिलाफ फैसला दे दिया वही मुझे मार डालेगा। इसलिए उसने कहा, देखो भाई, आप ठहरे बहादुर राक्षस, मैं ठहरा ब्राह्मण। मैं आपका फैसला तो नहीं कर सकता। आप लोगों के फैसले शक्ति से ही होते हैं, इसलिए मैदान में उतरो। आप में से जो भी बहादुर होगा वह पार्वती को जीत कर ले जाएगा। ब्राह्मण के इस फैसले को दोनों ने उचित माना और उसी समय युद्ध के लिए तैयार हो गए। देखते ही देखते राक्षसों में युद्ध होने लगा। अंत में वह दोनों ही आपस में लड़कर मर गए। पार्वती जी फिर भगवान शंकर के पास चली आई।